वेलकम बच्चों। तो आज हम सोल्व करेंगे एनसीईआरटी की कुछ प्रॉब्लम्स और उसके अलावा भी हम कुछ प्रॉब्लम सोल्व करेंगे जो कि आपको नीट और जेईई के एग्ज़ाम्स में काफ़ी हेल्पफुल होंगी। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट कर देते हैं हम एनसीईआरटी की प्रॉब्लम। तो स्टूडेंट देखिए एनसीईआरटी का हमारे पास जो फर्स्ट प्रॉब्लम है उसको हम सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए किस तरह से फर्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास, देखिए स्टूडेंट तो प्रॉब्लम को आप नोट डाउन कर सकते हैं। 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस है हमारे पास 5 × 10⁻19 कूलम एंड 20 × 10⁻20 कूलम are separated by a distance of 2 meter. Find the point on the line joining at which the electric field intensity, electric field strength बोल सकते हैं intensity, at which electric field intensity is 0. तो स्टूडेंट देखिए आपने क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 मैं पहला क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको। देखिए तो हमारे पास क्या है, 2 पॉइंट चार्ज है स्टूडेंट। एक है Q1 इज इक्वल टू 5 × 10⁻19 कूलम और Q2 इज इक्वल टू 20 × 10⁻19 कूलम। दोनों को सेपरेट किया गया है किसी डिस्टेंस 2 मीटर के द्वारा। तो देखिए स्टूडेंट हमें क्या निकालना है, इस लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है स्टूडेंट। Q1 से वो पॉइंट कितनी दूरी पर है, Q2 से वो पॉइंट कितनी दूरी पर है। बेसिकली ये हमारा क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो मान लीजिए अगर आप इधर मानना चाहें, इधर मानना चाहें, कहीं भी मानिए स्टूडेंट। तो देखिए अगर मैंने यहाँ पर मान लिया क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सुटेबल है, तो x आपने यहाँ पर मान लिया कि x दूरी पर है इससे, ये पॉइंट P और ये हो गया 2 - x। तो स्टूडेंट मान लिया कि पॉइंट P वो पॉइंट है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाती है स्टूडेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मतलब E1 - E2 मस्ट बी इक्वल टू 0 एंड देयरफॉर E1 इज इक्वल टू E2। देखिए स्टूडेंट पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज Q1 कितना आ जाएगा। देखिए K Q1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q1, 5 × 10⁻19 कूलम एंड डिस्टेंस कितना स्टूडेंट x²। सिमिलर वे में K × 20 × 10⁻19 कूलम एंड डिवाइडेड बाय 2 - x का होल स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट जो कैंसिल होता है कैंसिल कर दो, K से K कैंसिल, 5 4 × 20 और ये कैंसिल हो गया स्टूडेंट। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने, कितना आया हमारे पास आ गया 4x² इज इक्वल टू 2 - x का होल स्क्वायर। टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड कितना आ जाएगा हमारे पास 2x प्लस माइनस और स्टूडेंट 2 - x। नाउ स्टूडेंट देखिए 2x इज इक्वल टू कितना आया 2 - x एंड -2x इज इक्वल टू 2 - x। देखिए स्टूडेंट 3x इज इक्वल टू कितना हो गया 2 हो गया, x इज इक्वल टू हो गया 2/3 एंड ये कितना होगा स्टूडेंट -2x प्लस x इज इक्वल टू 2 और यहाँ पर आ गया -x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू -2। तो स्टूडेंट ये मेरे पास x के वैल्यूज आ गए। अब देखिए अगर x का वैल्यू मैं 2/3 लेता हूँ, उससे पहले मैं x इज इक्वल टू -2 लेता हूँ। देखिए x इज इक्वल टू अगर आपने -2 ले लिया, मान लीजिए इधर की तरफ पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, तो स्टूडेंट अगर x हमारे पास नेगेटिव बोल रहा है तो नेगेटिव मतलब यहाँ पर है कहीं। अगर x का वैल्यू यहाँ पर है मतलब x इज इक्वल टू -2, ये हमारे पास मान लीजिए ओरिजिन वाला पॉइंट है। तो स्टूडेंट देखिए अब ये चार्ज जो इस पर फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी इस चार्ज के कारण Q1 के कारण इस पॉइंट P पर। अब पॉइंट P आप यहाँ कंसिडर ना करके यहाँ पर देखा हुआ है आपने। तो स्टूडेंट देखिए इसने अगर यहाँ पर देखिए चार्ज पॉजिटिव ही होता है तो डायरेक्शन किधर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, इधर की तरफ। स्टूडेंट देखिए Q2 से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी किधर होगी, इधर तरफ। मैंने आपको बताया हुआ है कि आप यहाँ पर +1 चार्ज कंसिडर करके चलें और फोर्स वाला सिस्टम लगा के चलें स्टूडेंट, ताकि आपको आसानी होगी। देखिए अब देखिए दोनों इधर हैं, इसके कारण जो फील्ड है वो भी इधर, इसके कारण जो फील्ड है वो भी इधर। तो स्टूडेंट अल्टीमेटली हो क्या रहा है, क्या दोनों ऐड हो जाएंगी? बिल्कुल दोनों ऐड हो जाएंगी क्योंकि दोनों की दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर हैं। और अगर दोनों ऐड हो जाएंगी इस पॉइंट पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो स्टूडेंट इस लाइन ज्वाइनिंग पर 0 नहीं हुआ बट इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए था 0। तो स्टूडेंट देखिए अब यहाँ पर तो है नहीं, ये तो रूल आउट हो गया। तो अब क्या करते हैं हम, देखिए अब हम पहुँच जाते हैं वापस वहीं पर पहुँच जाते हैं आप वापस। देखिए यहाँ पर क्या है, ये पॉइंट P और ये डिस्टेंस अब क्या ले लिया आपने 2/3, तो स्टूडेंट 2/3 हो सकता है। तो स्टूडेंट देखिए P पॉइंट पर अब डायरेक्शन देखते हैं। आप देखिए इसके कारण फिर से वही +1 चार्ज तो रिपेल कर देंगे, तो ये इधर तरफ, इसके कारण देखिए रिपेल, इट मीन्स दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी 0। आप चेक कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी जब आप E1 - E2 चेक करेंगे विद द हेल्प ऑफ द वैल्यू x इज इक्वल टू 2/3, तो हमें मिलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड 0। तो स्टूडेंट इस तरह हमारे पास जो मेन जो वैल्यू आया वो क्या आया, x इज इक्वल टू 2/3। इस लाइन ज्वाइनिंग के अंदर वो पॉइंट
Q1 चार्ज से 2/3 मीटर की दूरी पर है स्टूडेंट, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। इसी तरह से आप x2 में से इसको लेस कर सकते हैं और Q2 से दूरी निकाल सकते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट देखिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, NCERT का प्रॉब्लम, NCERT एक्सरसाइज का प्रॉब्लम नंबर 1.33 एंड 1.34, ये दोनों करेंगे स्टूडेंट हम सोल्व। देखिए तो क्या प्रॉब्लम स्टूडेंट यहाँ पर देखिए हमारे पास, ए पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज -q, एक पार्टिकल जिसका मास m है और चार्ज है -q, इंटर द रीजन्स बिटवीन द टू चार्जड प्लेट इनिशियली मूविंग अलॉन्ग द एक्स एक्सिस। देखिए स्टूडेंट क्या होता है, एक चार्ज पार्टिकल होता है जो क्या करता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन के अंदर जाता है, ये मान लीजिए इस तरह से है। और इसका जो डायग्राम है स्टूडेंट वो आपको फिगर 1.33 में दिखाया गया है। उसमें से केवल आपको फर्स्ट वाला चार्ज पार्टिकल लेना है। इस तरह से जो मोशन करता है स्टूडेंट, देखिए इस तरह स्टूडेंट, ये वाला आपको लेना है उसमें से। तो ये चार्ज पार्टिकल स्टूडेंट जिसका बता रहा है आपको चार्ज कितना है, इस पर चार्ज है स्टूडेंट कितना, -q, और ये वेलोसिटी vx के साथ में चलता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो स्टूडेंट आगे क्या है, द लेंथ ऑफ द प्लेट इज, प्लेट का जो लेंथ है वो कितना है, ये प्लेट का लेंथ है स्टूडेंट, ये कितना है हमारे पास, ये गिवन है कैपिटल L। तो स्टूडेंट आपको करना क्या है आगे देखिए, एंड एन अनडिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड इज मेंटेन, एक अनडिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर मेंटेन है स्टूडेंट, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है स्टूडेंट। देखिए ध्यान से, सो दैट द वर्टिकल डिफ्लेक्शन, स्टूडेंट इसका जो वर्टिकल डिफ्लेक्शन है, वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑफ द पार्टिकल एट द फार एज, जो कि क्या है फार एज पर यहाँ पर। तो स्टूडेंट आपसे पूछा गया है ऑफ द प्लेट, वो क्या है, वो आपको गिवन है, मतलब ये जो वर्टिकल डिफ्लेक्शन है ये यहाँ पर जो जाएगा y इज इक्वल टू, ये हमारे पास कितना है स्टूडेंट, ये आपको गिवन है QEL² डिवाइड बाय 2mv²x। तो स्टूडेंट ये आपको निकालना है, ये रिजल्ट आपको प्रूव करना है स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट क्या होता है जब पार्टिकल इधर आता है, देखिए इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस नो एक्सेलरेशन, इन एक्स डायरेक्शन नो एक्सेलरेशन, एक्स डायरेक्शन के अंदर स्टूडेंट एक्सेलरेशन है नहीं। तो स्टूडेंट अगर वो एक्स डायरेक्शन में जाता है तो उसको टाइम कितना लगता होगा, देखिए तो टाइम कितना लगता होगा स्टूडेंट, देखिए डिस्टेंस कितना है L डिवाइड बाय कितना है स्टूडेंट, किस वेलोसिटी चलता है वो vx से। तो स्टूडेंट ये तो हो गया उसको टाइम, इसको क्रॉस करने में। अच्छा जी, इसके बाद देखिए क्या करते हैं, इसके बाद पहुंचिए आपको y निकालना है, ध्यान से देखिए y निकालना है स्टूडेंट डेफिनेटली। अच्छा इसके बाद क्या होता है देखिए, अब y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन विल बी इन y डायरेक्शन। तो स्टूडेंट y डायरेक्शन के अंदर एक्सेलरेशन होगा, क्यों होगा, देखिए आपने देखा कि जब ये यहाँ से आता हुआ देखा आपने, अब क्या हुआ इसका स्पीड धीरे धीरे इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये नेगेटिव है चार्ज, ये पॉजिटिव है हमारे पास, ये नेगेटिव है, इसको अपनी तरफ खींच लेगा तो काफ़ी स्पीड से ये जाएगा इसके पास। तो अब स्टूडेंट एक्सेलरेशन कितना है देखिए, a इज इक्वल टू क्या होता है F डिवाइड बाय m। तो फोर्स कौन सा लगता है पार्टिकल पर, इलेक्ट्रिक फोर्स QE डिवाइड बाय m स्टूडेंट। अब बिल्कुल सिंपल है, हमें क्या निकालना y, तो y निकालना स्टूडेंट देखिए UYT प्लस हाफ AYT, और स्टूडेंट AY यही है हमारे पास वर्टिकल का, ये एक्सेलरेशन आपको दिख रहा होगा। तो y UY जो वर्टिकल में गया स्टूडेंट, इसके पास इनिशियल वेलोसिटी तो कोई थी नहीं, तो UY तो हो गया 0 प्लस हाफ AY, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AY, QE डिवाइड बाय m इनटू कितना स्टूडेंट UT प्लस हाफ AT² होता है, इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं ये। और देखिए क्या कर देंगे फाइनली आप, QE डिवाइड बाय 2m, और स्टूडेंट देखिए T का स्क्वायर, T मैंने निकाल दिया था कितना आया L² अपॉन में v²x। तो स्टूडेंट ये तो हुई प्रॉब्लम हमारी 1.33। अब स्टूडेंट 1.3 प्रॉब्लम भी मैं इसी में जोड़ देता हूँ, बिल्कुल सिंपल है, सारे पैरामीटर्स आपको गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए स्टूडेंट, और ये प्रॉब्लम मैं बोल देता हूँ आपके लिए, पॉइंट चार्जेस Q एंड -Q, पॉइंट चार्जेस दो हमारे पास Q एंड -Q। और देखिए इस तरह इसका डायग्राम आपको गिवन है, सिंपली मैं बता देता हूँ। ये यहाँ पर पॉइंट चार्जेस आपको दिए गए हैं A B C एंड D। तो स्टूडेंट यहाँ पर चार्ज है Q, यहाँ पर चार्ज है Q, यहाँ पर -Q और यहाँ पर -Q।
इस तरह स्टूडेंट आपको चार्जेस दिए गए हैं। अब स्टूडेंट क्या निकालना है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है स्टूडेंट। क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। कहाँ पर? और देखिए डायगोनल्स आपको दिया गया है इसका, ये डायगोनल स्टूडेंट है, इसका 2L आपको दिया गया है। इसी तरह से आपको पता है स्क्वायर है ये, मैं बता देता हूँ आपको, स्क्वायर है ये, और स्क्वायर डायगोनल इक्वल होते हैं स्टूडेंट। अब देखिए ध्यान से, उन्होंने क्या कहा आपसे, उन्होंने कहा है आपसे कि इवैल्यूएट द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट ए पॉइंट लोकेटेड सिमेट्रिकली विद रिस्पेक्ट टू द वर्टेक्स। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है उस पॉइंट पर जहाँ पर सिमेट्रिक सिस्टम बना हुआ है, जो पॉइंट इतनी दूर तो C पॉइंट से है, उतनी दूर D से है, उतनी ही दूरी पर A से है, उतनी दूरी पर B से है। उस पॉइंट पर स्टूडेंट आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। जैसे कि मैं आपसे कहता हूँ कि इस तरह से यहाँ पर ये पॉइंट आपका बराबर दूरी पर है, इससे भी और इससे भी आप चेक कर सकते हैं, ये बराबर दूरी पर है। तो स्टूडेंट इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो देखिए आप अगर इसको अप्लाई करते हैं, देखिए मैंने इसको अप्लाई किया AC, तो स्टूडेंट देख सकते हैं आप इसका डायग्राम ऐसे ही बनेगा। तो आप देख सकते हैं इसका ऐसा बनेगा, तो हमको ऐसे दिखाई देगा यहाँ पर। ये देखिए ये पॉइंट P है, इन दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर निकाल लेते हैं पहले। तो आप P, ये कितना है Q, और ये क्या है -Q। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया, रिपेल कर देगा। आपको पता है कि यहाँ पर +1 हम कंसिडर कर चलते हैं, -Q, तो ये भी क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा ये। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड E, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड E। मैंने दोनों को सेम लिख दिया, क्यों? क्योंकि देखिए मैग्नीट्यूड सेम आना है, डिस्टेंस बराबर। आप चेक कर सकते हैं A से C का डिस्टेंस कितना है स्टूडेंट, आपको पता है कितना है, 2L। अब देखिए ध्यान से, अगर मैंने इस पॉइंट P को, इसको मैंने जो लिया हुआ है किसी x दूरी पर स्टूडेंट लिया गया है, तो ये तो बराबर है दोनों, तो ये भी L और ये भी L स्टूडेंट, स्मॉल l से डिनोट कर देता हूँ। तो स्टूडेंट ये कितना आ गया हमारे पास, ये हमारे पास आ गया x² + L² सिमिलर वे में x² + L² तो स्टूडेंट अल्टीमेटली हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पॉइंट P पर, इसके कारण C पर, बिल्कुल मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर होना है स्टूडेंट। अगर देखिए ये एंगल थीटा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन का यहाँ पर होना है दोनों के एल्जेब्रिक सम से। तो मान लीजिए अगर ये थीटा है तो पैरेलल होने के कारण ये भी थीटा और अल्टीमेटली ये भी थीटा। तो स्टूडेंट देखिए इसका कंपोनेंट एक इधर, तो स्टूडेंट एक कंपोनेंट इसका इधर, एक इधर, इसका कंपोनेंट एक आपको इधर दिख रहा होगा, एक कंपोनेंट इसका इधर जाएगा। तो अल्टीमेटली ये वाला जो कंपोनेंट दोनों का कैंसिल और ये वाले दोनों के ऐड हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली क्या आना है स्टूडेंट, देखिए E1 मान लीजिए इसको आप 2E दोनों से, इससे भी और इससे भी, दोनों का कंपोनेंट ये सेम डायरेक्शन में है, तो 2E cos ऑफ एंगल थीटा हमारे पास आ गया। इतना छोड़ के रखिए इसको, आप इसको अभी कुछ मत करिए, वैल्यू सब्स्टिट्यूट मत करिए। अभी हमने AC का निकाला है BD का और रहेगा स्टूडेंट। देखिए अब मैं BD का और देख लेता हूँ, BD, ये BD आपको दिखाई दे रहा होगा स्टूडेंट, BD -Q और ये है हमारे पास +Q। अब देखिए स्टूडेंट सिमिलर वे में इसके लिए भी आप वहीं देखेंगे जहाँ पर पॉइंट P दिख रहा है, इसी तरह से। तो ये मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट P, इसके लिए ये है P स्टूडेंट। इसके कारण क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इधर तरफ जाएगा, इसके कारण किधर होगा, देखिए डिस्टेंस देख लीजिए सेम वही मिलेगा बिल्कुल आपको। यहाँ से आपने क्या लिया है x, ये हमारे पास क्या है L, ये भी L, तो अल्टीमेटली ये हमारे पास कितना आएगा स्टूडेंट, √x² + L², और ये कितना है √x² + L²। तो स्टूडेंट देखिए ध्यान से, अब आगे सॉरी ये मेरे पास डायरेक्शन इधर की तरफ है, तो इस तरह से। अब ये एंगल दोनों बीच में फिर से क्या बनेगा, देखिए अगर आपने इस एंगल को थीटा मान लिया है तो डायरेक्शन इधर तरफ जाना है इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो नेट फील्ड है उसको आपने E2 डिनोट कर दिया। ये फील्ड यहाँ पर E, फिर से वही बिल्कुल सेम वैल्यू इधर वाला है, ये भी E, तो E2 मेरे पास इधर तरफ। देखिए इसी का देखिए कंपोनेंट, अगर आपने इसको थीटा लिख दिया है, ये थीटा और ये भी हमारे पास थीटा आएगा क्योंकि बिल्कुल बराबर का मैग्नीट्यूड है। तो देखिए ये E से देखिए इसका कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल, एक तो ये हो गया, इसी का ये कंपोनेंट इधर तरफ हो गया। अब देखिए इसी का एक कंपोनेंट आप देख रहे हैं इधर की तरफ, ये कंपोनेंट इधर तरफ, दूसरा किधर जाएगा, नीचे की तरफ इधर। ऐसे ही इसका कंपोनेंट एक आपका देखिए इधर तरफ हो गया और एक गया ऊपर तरफ, तो ये कंपोनेंट फिर से कैंसिल आउट। ये जिस तरह आप इक्वेटोरियल लाइन के निकालते हैं बिल्कुल सिमिलर वे में, तो ये E2 हो गया स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट E2 मेरे पास इधर तरफ, डायरेक्शन ऑफ E1 किसकी तरफ, देखिए E1 डायरेक्शन की तरफ स्टूडेंट, अलोंग, आप देख सकते हैं किधर तरफ, ऐसे E1 का मतलब AC, एंड डायरेक्शन ऑफ E2 अलोंग
स्टूडेंट देखिए ई टू का डायरेक्शन देखिए स्टूडेंट इधर तरफ, मतलब डी टू बी। अब देखिए स्टूडेंट एक डायरेक्शन आपका ए टू सी, एक डायरेक्शन आपका डी टू बी। देखिए स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को राइट एंगल पर कट करते हैं स्टूडेंट। देयरफॉर आप क्या लिख सकते हैं, हाँ मैंने यहाँ पर वैल्यू लिखा नहीं है, तो ई टू का वैल्यू आप लिख सकते हैं बिल्कुल सेम उसी तरह से 2e cos ऑफ एंगल स्टूडेंट थीटा, क्योंकि जो हमारे वर्टिकल कंपोनेंट है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। एंड डायरेक्शन ऑफ E2 अलोंग TP, इस पर आ जाते हैं अब। तो देखिए E1 E2 को ध्यान से देखा आपने, AC DB दोनों डायगोनल्स हैं स्क्वायर के, देयरफॉर दीज आर क्या होंगे, राइट एंगल पर कट करते हैं। राइट एंगल पर अगर कट करते हैं स्टूडेंट तो नेट फील्ड कितना हो जाएगा हमारे पास। अब अगर दोनों राइट एंगल पर कट करते हैं ये, तो नेट फील्ड कितना हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए यूजिंग द पैरेलल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या आ जाएगा, नेट फील्ड E इज इक्वल टू, या ई डैश मान लीजिए क्योंकि मैंने इसे डिनोट कर रखा पहले, क्या आएगा E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 डॉट E2। और स्टूडेंट देखिए कॉस ऑफ एंगल कितना स्टूडेंट, दोनों परपेंडिकुलर तो 90 डिग्री, और 90 डिग्री का मतलब है ये वाली टर्म आपकी बिल्कुल कैंसिल आउट हो गई स्टूडेंट। तो बचा क्या, बचा हमारे पास क्या, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। देखिए E1 स्क्वायर का वैल्यू और E2 स्क्वायर का वैल्यू स्टूडेंट बिल्कुल सेम। देखिए इसका करेंगे कितना आएगा, ये आ जाएगा 4e स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर इसी तरह से 4e स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट ऐड करिए कितना हो गया, 4 और 4 8 हो गया, 8 रूट e स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए ई डैश यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, कितना आया, ये हमारे पास आ गया स्टूडेंट कितना 8। अब 8 को कैसे लिख सकते हैं आप, 2 रूट 2 और ई का ई रह जाएगा और कॉस का कॉस थीटा, तो 2 रूट 2 बिल्कुल सिंपल। देखिए ई का वैल्यू, अब ई को निकालो, कैसे निकालो, किसी से भी निकालो, देखो के डॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, ये डिस्टेंस कितना स्टूडेंट देखिए कितना आ जाएगा, स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, डिस्टेंस बोल रहा है। कॉस थीटा, देखिए थीटा यहाँ पर है तो बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, मतलब एल अपॉन में रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और फाइनली देखिए स्टूडेंट 2 रूट 2 के क्यू एल एंड एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। तो स्टूडेंट ये हो गया हमारे पास इसका आंसर। तो इस तरह इजीली आप इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं स्टूडेंट इसको इसी तरह फील करिए, ये पॉइंट P यहाँ पर है, तभी आप नेट फील्ड निकाल पाएंगे। उसने कहा है आपसे कि वो पॉइंट P सिमेट्रिक है, इतनी दूरी पर D से, इतनी दूरी पर C से, इतनी दूरी पर A से, इतनी दूरी पर B से। तो इस तरह से इस प्रॉब्लम को आप इजीली सोल्व कर सकते हैं स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट हम फिर से प्रॉब्लम करेंगे जो कि कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर होंगी स्टूडेंट। तो थैंक यू टू ऑल।